सो बॉयज़, कैसे हो? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। ये है आईजी थीम पेज का पार्ट 2। और भाई, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाके सबसे पहले वो देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने दिया है तुम्हें बेसिक माइंडसेट और कुछ कुछ बेसिक बातें बताई थी उस पार्ट के अंदर। और फिर इस पार्ट के ऊपर दोबारा से आना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। सबसे पहली चीज़, अपना पर्सनल ब्रांड। जब तुम अपना थीम पेज स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए, तुम उसे फेस वैल्यू के साथ बनाओगे या फिर विदाउट फेस वैल्यू के साथ बनाओगे। अब दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। फेस वैल्यू का प्रो ये है कि भाई तुम्हें डीप कनेक्शन मिलेगा अपनी ऑडियंस के साथ। सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम अपना चेहरा दिखा रहे हो और तुम्हारी जो वॉइस है वो एकदम रियल है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ब्रांड्स आर मोर अप्रोचेबल टू यू। जो ब्रांड होंगे ना वो तुम्हारे सामने काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल होंगे, ठीक है। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि तुम्हारी प्राइवेसी जो होगी ना वो रूइंड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तुम किसी लड़की के साथ डेट पर बैठे हुए हो एंड कोई बंदा तुम्हें आके बोलता है भाई एक फ़ोटो लेनी है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी प्राइवेसी की माँ बहन एक हो गई वहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ अपने दिमाग में बैठाओ कि चाहे वो फेस वैल्यू के साथ वाला चैनल हो या फिर थीम पेज हो, चाहे वो विदाउट फेस वैल्यू वाला हो, बेसिक्स आर गोइंग टू बी सेम, ठीक है। जो बेसिक्स होंगे वो सारे के सारे सेम ही होंगे। तुम्हें एट द एंड दोनों से पैसा मिलने वाला है, बस दैट्स इट। अब फेस वैल्यू के साथ अगर तुम अपना जो थीम पेज है वो बनाते हो ना, तो तुम्हें चाहिए अच्छा कैमरा, गुड कैमरा, और तुम्हारे पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। और अगर तुम विदाउट फेस वैल्यू के साथ बनाते हो तो तुम्हें एक गुड माइक चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। गुड माइक तो दोनों के अंदर चाहिए ही चाहिए। और तुम्हें चाहिए कोई भी एक बैकग्राउंड बढ़िया सा, ठीक है। अभी इसके बारे में और डीप में बात हम करेंगे, अभी मेरी ध्यान से सारी बातों को सुनो। फिर बात आती है पोस्ट को डालने की और रील्स को डालने की आईजी थीम पेज पर, ठीक है। तो जो पोस्ट होता है ना वो दोनों कर सकते हैं, फेस वैल्यू वाले भी और विदाउट फेस वैल्यू वाले भी, दोनों पोस्ट को डाल सकते हैं अपने थीम पेज पर, दैट्स इट। और जो रील्स होती है, रील्स वो तुम्हें कैसे बनानी है? ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज़ कर कर रील्स को बनाओ। और अब फेस वैल्यू वाले जो है ना वो भी ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं और अपनी रील्स को बना सकते हैं। और जो विदाउट फेस वैल्यू वाले हैं उनके लिए क्या है कि भाई पीछे कोई एक बैकग्राउंड लगा दो और उसके अंदर अपनी आवाज़ डाल दो और ट्रेंडिंग ऑडियो को 0 पे कर दो, सिंपल सी बात। और क्यूट डाल दो कोई भी, या फिर अपनी आवाज़ नहीं डाल ले तो कोई क्यूट को डाल दो और उसकी ट्रेंडिंग ऑडियो को 0 पे कर दो, बस दैट्स इट। और जो फेस वैल्यू वाले हैं उनके लिए तो सिंपल सा फंडा है, अपना चेहरा लगाओ, अपनी प्योर आवाज़ दो और ट्रेंडिंग ऑडियो को 0 पे कर दो, सिंपल। अभी इसके बारे में और डीप में हम बात करेंगे, अभी सुनो। और जो फेस वैल्यू वाले हैं उनके लिए एक और एडवांटेज है कि वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बना सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि विदाउट फेस वैल्यू वाले नहीं बना सकते, ठीक है। विदाउट फेस वैल्यू वाले भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। मैं खुद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, बिना चेहरा दिखाए आप लोगों को। सो डेफिनेटली आप बना सकते हो अगर आपका विदाउट फेस वैल्यू वाला चैनल है तो भी, ठीक है। बस आपको एक बढ़िया सा बैकग्राउंड और एकदम अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी, दैट्स इट, ठीक है। अब और जो विदाउट फेस वैल्यू वाले हैं वो पोस्ट भी कर सकते हैं और एडिट्स, सबसे बड़ी चीज़, किसी भी जैसे कि कोई फैन एडिट नहीं होता, फैन एडिट वैसा भी आप कर सकते हो कुछ, ठीक है, अपने थीम पेज के ऊपर है। और अगर आपको अपने थीम पेज पर अपनी खुद की आवाज़ भी नहीं डालनी और
क्या कहते हैं अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं दिखानी तो आप किसी और को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि शाइंटन भाई की, जो आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी शाइंटन भाई की, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो शाइंटन भाई की, या फिर कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी की, या फिर कोई भी हो पॉडकास्ट वॉडकास्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, उसकी क्लिप काटो बेसिकली, ठीक है, और क्लिप को काट कर डायरेक्ट रील्स पर ऐड कर दो, रील्स बनाओ उसके ऊपर, और ट्रेंडिंग ऑडियो को 0 पे कर दो, सिंपल एज डैट। तो अब जब तुम्हें फर्क समझ में आ गया कि तुम्हें विदाउट फेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंदर, तो अब तुम्हें इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। अब जब तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेते हो तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की, यूजर नेम की एंड बायो की। तो देखो, यूजर नेम के अंदर कोई भी नंबर्स नहीं होने चाहिए, नो डिजिट्स, कोई भी डिजिट नहीं होने चाहिए, नो डॉट्स, कोई भी डॉट शॉट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वो इजी टू रीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैस्कुलिन, कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। फिट विद दीप, कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई @ कोई स्पेस विस्पेस कुछ नहीं है। हेमंत लिफ्ट, समझ गए। और अब हम बढ़ते हैं बायो के ऊपर। बायो शुड बी 1 और 2 लाइन्स एट मैक्स, बस 1 लाइन से 2 लाइन तक की बायो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पहली लाइन में आपको बता देना है कि आपका थीम पेज किसके ऊपर बेस्ड है, या फिर आप अपने थीम पेज के अंदर कौन सी नॉलेज, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हो, दैट्स इट। और दूसरी लाइन के अंदर आप ट्रिगर दे सकते हो। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसी लाइन जो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोले, आपको फॉलो करने के लिए बोले, या फिर लोगों को, ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट तक लेके जाए, आप जो बेच रहे हो उस तक लेके जाए, सिंपल। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। प्रोफाइल पिक्चर एकदम यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, आपकी नीश के साथ मिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी नीश है फिटनेस वाली, तो फिटनेस के साथ अगर आपका फेस वैल्यू वाला चैनल है तो डायरेक्ट अपना फेस डालो, खत्म करो बात को, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अगर विदाउट फेस वैल्यू वाला चैनल है तो कुछ बॉडी शॉडी वाला प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, कोई एनीमे की, मैस्कुलिन एनीमे की प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, सिंपल। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी तो आप लगा सकते हो लोगो। लोगो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल नाम है आपके थीम पेज का हेमंत लिफ्ट, तो आप लगाओगे अपने लोगो में HL, बस सिंपल, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ऐसे बनता है लोगो। और अब ये दोनों चीज़ें प्रोफाइल पिक्चर और लोगो, इस सिंपल आप पिक्सल लैब और पिक्सार्ट के अंदर बना सकते हो, फ़ोन के अंदर भी, सिंपल। सो जब आप एक बार आपने जब ये सब कुछ सेट कर लिया, आपका पूरा का पूरा थीम पेज बन गया, अब आपको अपने एक्सप्लोर पेज को ट्रेन करना है। अब एक्सप्लोर पेज को ट्रेन करना क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। इंगेज विद द कंटेंट ऑफ योर सेम नीश, जो तुम्हारी नीश है, जैसे कि बेसिकली तुम्हारी नीश है फिटनेस वाली, तो तुम्हें फिटनेस वाली नीश के साथ ही इंगेज करना है, उसको लाइक करना है, उन्हीं की पोस्ट को सेव भी करना है और शेयर भी करना है अपनी ही सेम नीश के पीपल्स के साथ, समझ गए। और जो आपकी जो एक्सप्लोर पेज है ना, बेसिकली वो आपके जो नीश है उसका उल्टा यानी कि एंटाई नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि आपकी नीश फिटनेस वाली है तो आपकी जो रील्स है ना वो भी पूरी फिटनेस वाली आ रही है, आपकी जो एक्सप्लोर पेज है, पोस्ट है आपके फीड के अंदर, वो भी पूरी फिटनेस वाली आ रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो एल्गोरिदम है ना वो एकदम ट्रेन रहेगी, एल्गोरिदम के अंदर घुस जाओगे बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और दूसरा फ़ायदा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिलेंगे, ठीक है। जब आपके पास सेम नीश की पोस्ट आएगी, आपकी खुद की सेम नीश जैसी रील्स आएंगी, तो आपको काफ़ी सारे आइडिया मिलेंगे। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है कि सेम नीश सेम कंटेंट, इसका मतलब गुड रीच, ऑडियंस और फॉलोअर्स, और एंड में पैसा ही पैसा, समझ गए। और अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जो तुम्हारे पास पोस्ट ऐसी आ रही हैं लड़कियों वाली, ठीक है ना, जो लड़कियां अपनी एज दिखाती हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसी लड़कियां आ रही है, तो सिंपली क्लिक ऑन नॉट इंटरेस्टेड, बस सिंपली नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दो उसको, ठीक है। फिर वो इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा कि हाँ आपको ऐसा कंटेंट अच्छा नहीं लगता, तो वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो भी आपके खुद के नीश के अंदर वाला जो कंटेंट है ना, सिर्फ उसी को रखो और बाकी सबको नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर दो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, बस सिंपल।
और आपका जो बिजनेस अकाउंट है ना भाई, उसको एकदम सीरियसली ट्रीट करो। उसके ऊपर ये मत करना कि भाई खोला और इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने लग गए। तुम मेक श्योर कि भाई जब तुम उसके ऊपर गए हो, अपने अपने जो बिजनेस अकाउंट है उसके ऊपर गए हो, तो तुम कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, बस दैट्स इट। तो गाइस मेरे ख्याल से ना इस वीडियो के लिए इतना बहुत है यार, ठीक है। हम और डीप में घुसेंगे पार्ट 3 के अंदर, और बताऊंगा कि भाई तुम रील्स को कैसे बना सकते हो, पोस्ट को कैसे बना सकते हो, कैसे अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज़ करना है, और अपना अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को कैसे बनाना है और कैसे बेचना है, और मार्केटिंग कैसे करनी है, सब कुछ बताऊंगा भाई, सब कुछ। सो सब्सक्राइब करके देखना, ठीक है। बाकी तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप विनिंग, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।